सुनो, मैं तुम्हें एक पूर्व इतिहास सुनाता हूं, बहुत ही सुंदर पूर्व इतिहास है। तो नंदकेश्वर वो पूर्व काल का एक सुंदर इतिहास सुनाते हैं। बड़ा मनमोहक इतिहास है मेरे प्यारे, आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान नारायण अपने पार्षदों से सेवित होकर क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन कर रहे थे। क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी, पंचमुखी ब्रह्मा थे उस समय। कितने मुखी आपको पता है? चतुर्मुखी ब्रह्मा है, पंचमुखी ब्रह्मा है, अष्टमुखी ब्रह्मा है, 16 मुखी ब्रह्मा है, 32 मुखी ब्रह्मा है। आपको मालूम है? अनेक ब्रह्मांड है, अनेक कल्पों में अनेकों ब्रह्माओं के रूप है। इसलिए आपको अपने सनातन धर्म पर गर्व होना चाहिए। आप भाग्यशाली हैं कि आप सत्य सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ है। और बाबा शंकर ही एक ऐसे हैं जिनका चिन्ह, जिनकी मान्यता प्रत्येक धर्म में है। प्रत्येक धर्म में उनकी मान्यता है। इफ यू डोंट बिलीव माई वर्ड्स देन यू विल हैव टू गो टू, क्या नाम है उस जगह का? मक्का। आप जाओ वहां पूरी यात्रा हिंदू पद्धति के हिसाब से होता है। सफेद वस्त्र, सफेद वस्त्र क्यों? श्वेतांबर धारण। कौन है श्वेतांबर धारण करने वाले? महादेव। जीवन पर्यंत काला वस्त्र और मक्का में श्वेत वस्त्र। वाह! भगवान श्री नारायण पीतांबर धारण करते हैं, भोलेनाथ श्वेतांबर धारण करते हैं। इसलिए जितने भी मक्का के यात्री हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करके जाते हैं। महादेव श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। हमने सुनाया था ना, वो भी श्वेत वस्त्र धारण करके विमान में बैठ के, कल ही तो कथा सुनाई, कल या परसों, चलो जब भी सुनाई। अब ध्यान से सुनो। तो पंचमुखी ब्रह्मा भ्रमण करते हुए क्षीर सागर में पहुंचे। और क्षीर सागर में जब पहुंचे तो क्षीर सागर में उन्होंने देखा, वो अपने सेवकों के साथ में थे। तो अपने सेवकों के साथ जब पंचमुखी ब्रह्मा क्षीर सागर पहुंचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि नारायण भगवान शयन कर रहे हैं। तो नारायण भगवान खड़े नहीं हुए। अब जब वो खड़े नहीं हुए तो ब्रह्मा जी को थोड़ा बुरा लगा। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं मैं तुम्हारा पिता, मैं जगत पिता ब्रह्मा, मैं जगत पिता ब्रह्मा तुम्हारे पास आया हूं और तुम मेरे को आया हुआ देखकर भी खड़े नहीं हो रहे हो। ये कैसा कार्य कर रहे हो? कैसी अनुचित व्यवस्था प्रारंभ कर रहे हो? मैं जगत पिता ब्रह्मा हूं। चलो तुम मेरा पूजन नहीं कर सकते तो कोई नहीं, पर मेरा स्वागत करने के लिए तो तुमको खड़ा हो जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे कथा पे आ जाइए, लौट गई। ये तो मैंने आपको बीच में कहानी सुना दी, थोड़ी दृष्टांत। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे कैसे हो तुम? हम जगत पिता ब्रह्मा, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम जो है सो हमको प्रणाम नहीं कर रहे हो। तो नारायण भगवान मुस्कुरा दिए। नारायण भगवान बोले, कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हो? अरे ब्रह्मा जी, मति भ्रमित हो गई है तुम्हारी। क्यों? बोले तुम जानते नहीं हो हम नारायण हैं। हमारी नाभि से कमल हुआ और कमल में से तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। हमारी नाभि से तुम्हारा प्राकट्य हुआ और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा सम्मान करें। तो अपना सम्मान चाहते हो हमसे? अरे तुम आए हो, चलो ठीक है, तुमने सम्मान नहीं किया, हमने तुमसे कुछ नहीं कहा। उल्टी गंगा बहा रहे हो तुम, हमसे कह रहे हो कि हम तुम्हारा सम्मान करें। अरे ये कैसे संभव है? ब्रह्मा जी बोले मैं तुम्हारा पिता और नारायण बोले मैं तुम्हारा पिता। इस बात को लेके एक दूसरे में विवाद छिड़ गया। अच्छा एक बात बताओ, ये देवता आपस में लड़ेंगे क्या? इतनी अल्प बुद्धि है इनमें कि जी आपस में लड़ जाएंगे? नहीं, भगवान के शिवलिंग को प्रकट होना था, इसलिए ये लीला ऐसी कर रहे हैं। ऐसे होता है ना, वो दो भाइयों को
दो भाई रामलीला में काम कर रहे हों और एक भाई जरा हड्डा कट्टा एकदम बढ़िया तंदुरुस्त था, उससे कह दिया तू रावण का रोल करेगा, और एक भाई थोड़ा बड़ा सुंदर सा था, क्यूट सा, उससे कहा भैया तू राम बनेगा। बोले हाँ भैया। अब दोनों भैया, एक राम बन गया एक रावण बन गया, रामलीला में अभिनय करने लगे। और जब रामलीला में अभिनय करने लगे तो वहाँ एक दूसरे को मारने की बातें, जल को थल कर दूँ, थल को जल कर दूँ, ले आऊँ तार सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को, रावण बोल रहा है। राम जी कह रहे मैं तुझे एक ही बाण से मार डालूंगा। हैं दोनों सगे भाई, लेकिन रामलीला में अभिनय कर रहे हैं, अभिनय में एक दूसरे को मारने की बात कर रहे हैं। और जैसे ही कपड़े उतारे, जैसे ही राम जी का रूप विश्राम दिया, रावण का रूप, फिर दोनों भाई एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया? ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया, हम सब के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। कैसी? भगवान ब्रह्मा जी कह रहे मैं भगवान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। नारायण भगवान बोले मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी नाभि से तुम उत्पन्न हुए हो। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा अपने पार्षदों से, इनके पार्षद बहुत कम है, तुम बहुत अच्छे हो, चलो इनको देखो, इनसे जरा दो दो हाथ करो, पता चले कौन श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी के पार्षद झट से कूद पड़े नारायण भगवान के पार्षदों से लड़ने के लिए। इधर में नारायण भगवान के पार्षद भी टाल ठोक के तैयार हो गए। हमारे यहाँ जब लड़ते हैं तो पहले टाल ठोकते हैं कि आजा, हमसे बड़ा बलवान तू नहीं है, तू नहीं कि हम नहीं। तो भगवान नारायण के भी पार्षद एकदम तैयार हो गए लड़ने के लिए। और इधर में ब्रह्मा जी भी हंस पर सवार हुए और भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर युद्ध करने के लिए पहुंच गए और दोनों में आपस में युद्ध होने लगा। अब जब ये ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपस में युद्ध करने लगे तो शिवलोक में हाहाकार मच गया। शिव के दूतों ने भगवान भोलेनाथ से कहा, महाराज महाराज चाहिए, महाराज कृपा कीजिए। बोले ये हाहाकार क्यों हो रहा है? बोले जब ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ेंगे तो महाराज ऐसा लगता है जैसे प्रलय का समय एकत्रित हो गया, अब प्रलय होने वाली है महाराज, अब कोई नहीं बचा सकता, आप ही हैं जो वहाँ जाके इनको रोक सकते हैं और इस ब्रह्मांड में प्रलय होने से बचा सकते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से। अब तो महाराज भगवान कैलाशपति भी पहुंच गए, आकाश में छिपकर, आकाश में छिपकर उस युद्ध की तैयारी देखने लगे कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी आपस में लड़ रहे हैं। और जब लड़ रहे हैं, बड़ी सुंदर कथा है। देखो दूसरों की लड़ाई में तो वैसे भी आनंद आता है ना, आता है कि नहीं? हाँ, कितना आनंद आता है। जब खुद के घर में लड़ाई होती है तब तकलीफ होती है, अरे लो हमसे ऐसा बोल गया। लेकिन जब दूसरों की लड़ाई होती है, हाँ कैसो देव गाल पे आनंद आए, वो सेक दो लाल पर गो पुआ सो छपे गो भैया, आनंद आए तुम आई सो बड़ो बड़ 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 कर तो का हुआ बोलन ना दे तो आज सबरी पंचायत निकल गई है। कैसो स्वाद आ तो जब दूसरों पिटत का है और जब तीसरे दिन खुद पिटत का है। बोए बीज बमूर के आम कहाँ ते आए, जब बमूर बोओगे तो आम मैंगो खाने को नहीं मिलेगा। दूसरों को लड़ता हुआ देखकर अगर प्रसन्न होगे तो एक दिन तुम्हारे घर में भी महाभारत अतिश्री महाभारत कथा, ये कथा है तेरे कुकर्म की, विधर्म की, बुरे कर्म की। देख न सकाई पराई विभूति, उसी की कथा है ये। इसलिए किसी के घर में लड़ाई हो रही हो तो कभी स्माइल मत करो, कोशिश करो समाप्त करो, उनकी विश्राम कराने। हाँ, एक और बात बता दें आपको अच्छी, दो लड़ने वाले अगर ताकतवर हैं और तुम्हें लग रहा है कि हम इनकी कैपेसिटी के नहीं है तो कूदना मत बीच में। हाँ, ये सही बता रहे हैं हम तुमको। दो व्यक्ति लड़ रहे हो आपस में तो उनकी लड़ाई को रोकेगा कौन? जो उन दोनों से ताकतवर होगा। एक का हाथ इधर से पकड़ ले, एक का इधर से, हो गया ना, खबरदार। अब वो एक दूसरे से कुछ कहा तो मैं हूं बीच में खड़ा हूं, चलो पहले मुझे देखो, तुम मुझ में मारो, मैं देखता हूं तुम्हें। तो बेचारे दोनों खड़े हो जाएंगे साइड में। क्यों खड़े हो जाएंगे? इसलिए खड़े हो जाएंगे बोले इनसे लड़ने की कैपेसिटी अपनी नहीं है। और अगर कोई इंद्रेश वार बीच में आ जाए और दो बड़े बड़े लड़ रहे हों, अच्छे खासे लड़ रहे हों, है हाँ, कोई संदीप टाइप आ जाए कोई और आके बीच में और लड़ रहे हों, कोई
गर्ग जी वाला शरीर, शरीर बड़ा हष्ट पुष्ट थोड़ा अच्छे से, और खली जैसे दो लोग लड़ रहे हैं और ये आके बचाव करें। ईमानदारी से बताओ, अगर उन्हें झटका भी मार दिया तो उनका पाँव और हाथ दोनों टूटेगा, बच नहीं सकते। जो उनका झटका ही नहीं चलेगा, सिर्फ झटका मार दे, वो मारने के लिए नहीं, सिर्फ हटाने के लिए भी झटका मार दे। खली अगर थोड़ा सा भी यूं मार दे तो बताओ या बेचारे को कहाँ बचेगा कुछ। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप लड़ने वालों से कमजोर हैं तो गलती से भी बीच बिचाव न करें। दूर से ही रह के हाथ जोड़ के भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ, न रुकें भैया तो तुम बस खड़े ही रहो। लेकिन बीच बचाव करने के लिए थोड़ी ताकत चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा ये तो लड़ने के लिए तैयार हैं, अब क्या किया जाए। तो वहां पर एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ उन दोनों के बीच में, तेजोमय अग्निस्तंभ, अद्भुत चमकने वाला, जिसका तेज कोई सहन नहीं कर सके। एक स्तंभ मतलब शिवलिंग की तरह विशाल। ये पहला शिवलिंग है। बोले शिवलिंग महादेव की जय। ऐसे शिवलिंग महादेव का प्राकट्य हुआ। और कितना बड़ा था। अब ये दूसरे एक दूसरे से लड़ने के लिए सामने आने चाहिए ना। अब सामने कैसे आए, बीच में तो वो है अग्निस्तंभ है। अभी कैसे, तो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ठीक है हम लड़ेंगे, लेकिन पहले इनका पता लगाओ कि कहां से शुरू हो रहा है, कहां पे समाप्त हो रहा है। तो ब्रह्मा जी से पूछा तुम किधर जाओगे, ऊपर की तरफ के नीचे की तरफ। भगवान ने, ब्रह्मा जी बोले हम क्योंकि उनकी सवारी क्या है, हंस, तो हंस तो हमेशा ऊपर की तरफ उड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं ने हंस रूप धारण किया। बोले हम इनका आदि देखने जा रहे हैं, हम इनका आदि देखेंगे। नारायण भगवान बोले ठीक है तो हम अंत देख के आते हैं। तो भगवान ने 12 रूप बना लिया वहां। बोले 12 भगवान की। नारायण भगवान 12 बनकर अंत देखने के लिए नीचे की तरफ गए, और वो आदि देखने के लिए ऊपर की तरफ हंस बनकर ब्रह्मा जी ऊपर उड़े। अब ब्रह्मा जी उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए, कहते हैं हजारों साल उड़ते गए ब्रह्मा जी ऊपर, पर आदि नहीं मिला। ऐसे ही भगवान नारायण अंततः उनका अंत देखने के लिए नीचे जाते गए जाते गए जाते गए, हजारों वर्ष में भी अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी बोले कितना उड़े, कि जितना उड़ रहे हैं उतना ही ऊपर, जितना वहां से दिख रहा था उतना यहां से दिख रहा। तो ब्रह्मा जी उदास होकर लौटने लगे। तो भगवान भोलेनाथ आकाश मार्ग से ये सब देख रहे थे, हैं? आकाश मार्ग से भगवान भोलेनाथ ये सब देख रहे थे। तो वो अपने सर पर केतकी का पुष्प धारण करते थे बाबा भोलेनाथ। तो उनके सर से वो केतकी का पुष्प मुकुट से, जटा मुकुट से वो गिर गया। तो जब वो गिर गया तो ब्रह्मा जी भी नीचे की तरफ आ रहे थे, और वो केतकी का पुष्प भी नीचे की तरफ आ रहा था। तो ब्रह्मा जी ने उससे सेटिंग कर ली। बोले तुम नीचे चल रहे हो? बोले हाँ हम भी नीचे ही चल रहे हैं। बोले तुम मुझे जानते हो? बोले नहीं आप बताओ। बोले मैं जगत पिता ब्रह्मा हूँ। बोले अच्छा ब्रह्मा जी, प्रणाम करते हैं आपको। हाँ एक बात बताओ, तुम हमारी हेल्प करोगे? बोले क्या हेल्प? बोले अब हम नीचे चल रहे हैं, वहाँ हमें विष्णु भगवान मिलेंगे, और विष्णु भगवान मिलेंगे तो हम इस अग्नि स्तंभ का आदि देखने गए थे, मीन्स प्रारंभ। तो सच्चाई तो यह है कि हमें प्रारंभ आदि मिला नहीं है, परंतु जब हम नीचे जाएंगे और विष्णु भगवान मिलेंगे तो वो हमसे पूछेंगे कि तुम्हें मिला, तो हम कह देंगे, क्योंकि जब हम इतना गारंटी से कह सकते हैं जब हमें आदि नहीं मिला तो उन्हें अंत भी नहीं मिला होगा। अगर हमें आदि नहीं मिला तो उन्हें अंत नहीं मिला है। तो जब उन्हें अंत नहीं मिला होगा तो हम जाके पूछेंगे तो वो कह देंगे हमें अंत नहीं मिला, और हम कह देंगे हमें आदि मिला है, हम झूठ बोल देंगे। तो हम फिर सर्व पूज्य देवता हो जाएंगे, उनसे बड़े हम हो जाएंगे, हमारा सम्मान बढ़ जाएगा। बस तुमको हल्की सी हेल्प कर देनी है हमारी। बोले क्या? बोले जब कोई वो पूछ ले, बाय द वे वो पूछ भी सकते हैं ना कि इसका गवाह कौन है, तो हम कह देंगे ये केतकी का पुष्प, मतलब केवड़ा का पुष्प, ये हमारा ये गवाह है। इसके आगे हम
आदि देख कर आए, ये इससे पूछो। पर एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने हमारी गवाही दे दी, हम जगत पिता हैं, हम तुम्हें क्या नहीं दे सकते? हम तुम्हें बहुत कुछ दे सकते हैं, जो कोई और तुम्हें नहीं दे पाएगा हम वो तुम्हें दे देंगे। बस तुम हमारी इसमें थोड़ी सी है, मिलजुल के काम हो जाएगा। बोल ठीक। प्रलोभन में आ गया केतकी का पुष्प, केवड़ा का पुष्प। यहां पर एक छोटा सा मैसेज और दे दूं, झूठी गवाही देने पर अपराधी माने जाते हैं। वैसे संविधान में भी कानूनी तौर पर भी देखा जाए, अगर गवाही झूठी पाई जाए तो उसको दंड का अधिकारी है, और यहां पर भी दंड का अधिकारी है, और भगवान धर्मराज के यहां पर भी दंड का अधिकारी है। कभी भी किसी के झूठे कार्य में गवाही नहीं देनी चाहिए। आजकल पैसे के लिए कुछ भी कर लेते हैं लोग, पैसे के लिए कुछ भी। अरे भैया एक बात बताएं, मर के तुम्हारा पैसा तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा साथ देगा। इसीलिए धर्म न दूसर सत्य समाना, संभव हो सके तो सत्य का साथ दो, झूठ का साथ मत दो। जो झूठ का साथ देते हैं उनका गोविंदाय नमो नमः होना कन्फर्म है। इस पूरी कथा को सुनो, केतकी के पुष्प को, तो आपको भी पता चल जाएगा। ब्रह्मा जी के प्रलोभन में आ गया, ये झूठी गवाही देने के लिए राजी हो गया। अब ये ऊपर से नीचे आए, उधर में नारायण भगवान भी बोले हमें तो अंत मिला ही नहीं। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, नारायण भगवान से पूछा क्यों नारायण देखा है अंत? बोले नहीं हमको अंत नहीं मिला, आप बताइए अपनी। बोले हम तो देखा है आदि। बोले आप आदि देखा है? बोले बिल्कुल देखा है, हमें तो आदि मिल गया। तो कोई गवाह है? बोले हाँ ये केतकी का पुष्प है, इसे पूछो। तो उस केवड़ा से पूछा, हाँ भाई संस्कृत में केवड़े के पुष्प को केतकी कहते हैं। बोले तुम क्या है, तुमने देखा? बोले हाँ हमारे आगे इन्होंने आदि देखा है। जैसे ही कहा आदि देखा है, तो भगवान नारायण ने कहा ठीक है भैया, जब तुम आदि देखा है, हम पे अंत मिला नहीं, तो अब आप हमसे बड़े देवता हो, लाओ भैया पूजा थाली लाओ, हम इनका पूजन करेंगे और हम इन्हें अपना बड़ा समझेंगे। ब्रह्मा जी को भगवान पूजा सामग्री लेकर नारायण भगवान ब्रह्मा जी का पूजन करने प्रारंभ करने ही वाले थे। इतने में ही उस अग्नि स्तंभ में से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ। शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अग्नि स्तंभ में से शंकर भगवान प्रकट हो गए। वो ठहर जाओ नारायण, नारायण ठहरो, नारायण 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 ठहरो, ब्रह्मा की पूजा मत करना, ये झूठ बोलते हैं। पंचमुखी ब्रह्मा थे। उसी समय भैरव को प्रकट किया और हाथ में तलवार दी भैरव के में, और तलवार दे के शंकर भगवान कह रहे हैं ये नारायण से अपनी पूजा करवाना चाहते थे ब्रह्मा। लो भैरव तलवार लो और पूजन करो इनका। तलवार से कैसा पूजन होता है बताओ, बताओ कैसा पूजन होता है? किसी के हाथ में डंडा दे दो, बोले ये आए पूजन करो, इनका पूजन करो। आपको एक कहानी याद आ गई मुझे, बड़ी अच्छी है, सुनो। एक सेठ जी से किसी दबंग आदमी ने कुछ पैसे उधार लिए। एक सेठ जी से, इसी कहानी के ऊपर, बहुत अच्छी कहानी है, आपको आनंद आएगा। आनंद आएगा मतलब आपका हिसाब किताब बढ़िया होगा फिर यहाँ से आगे। दबंग आदमी ने एक सेठ जी से कुछ पैसे लिए, तो सेठ जी ने पैसे दे दिए। पैसे अब वो महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, वो पैसा दे ही ना। अब रोज सेठ जी जहाँ भैया पैसा लौटा दो, भैया पैसा दे दो, भैया। वो कह हो जाएंगे तो दे देंगे, हो जाएंगे तो दे देंगे, हो जाएंगे तो दे देंगे। बोले अच्छा। अब एक दिन सेठ जी थोड़ा गुस्से में, तुम कमाल है, मुझे पागल बनाते हो, रोज कहते हो दे देंगे दे देंगे, मेरा पैसा तुम वापस नहीं करते हो, पैसे वापस करो। तो उसको लगा ये, वो चौधरी साहब थे जिन्होंने पैसे लिए, अच्छे खासे थोड़े। बोले अच्छा ऐसा है, ठीक है। उन्होंने कहा एक काम करो,
कल आना शाम को कंफर्म। बोले ठीक है। शाम को सेठ जी दूसरे दिन टाइम पे ही पहुंच गए और वहां बाहर चौधरी साहब ने 2 ढोल वाले बुलाए हुए थे, 2 ढोल बजाने वाले। बोले कि जैसे ही सेठ जी अंदर आए तो तुम्हें जोर जोर से ढोल बजाना है और कुछ नहीं करना है, इसी के तुम्हें रुपए मिलेंगे 500। बोले ठीक है। अब वो जोर जोर से ढोल बजाए और सेठ जी भीतर गए और वहाँ उन्होंने 4 आदमी बैठा रखे थे, चारों के हाथ में लठ था। और सेठ जी ने कहा, और चौधरी साहब के माहौल को देख के तो वो वैसे ही ठीक हो गए, भैया आपके पास कुछ पैसे थे। जैसे पैसे का नाम लिया तो चारों लठधारी लठैत जो थे उन लठैतों से कहा कि सेठ जी की सेवा करो। अब चारों लठ वाले दनादन सेठ जी पे टूट पड़े। और जो अब बाहर कोई पूछे भाई सेठ जी के घर में फंक्शन क्या है, कोई फंक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? बोले हमको नहीं पता। बड़ी जोर जोर से उनकी सेवा पूजा करके सेठ जी से कहा अब जाओ, हो गया आपका हिसाब, ये है आपका हिसाब। अब सेठ जी बेचारे वहां से चले गए। कुछ दिन बाद चौधरी साहब के बेटे का ही विवाह था और विवाह में फिर ढोल बज रहे थे। संयोग से सेठ जी अपनी सेठानी के साथ चले और वहीं होके निकले। और जब निकले सेठानी ने कहा अरे लगता है इनके घर में कोई फंक्शन है, हमारे तो पैसे देते नहीं, इनके घर में कोई फंक्शन है। तो सेठ जी बोले खबरदार अगर इधर मुंह भी किया। बोले क्यों? बोले कोई फंक्शन वंक्शन नहीं है, निश्चित किसी का हिसाब चल रहा है अंदर, अंदर किसी का हिसाब हो रहा है, तुझे नहीं पता, ये ऐसे ही करता है सबका हिसाब। तो ये हिसाब चल रहा है, ये पूजा अंदर पूजा चल रही है, तो तू इधर देखे ही मत, चुप चल, नहीं तो हमें फिर बुला लेगा हिसाब के लिए, हमें पता है इसका हिसाब कैसा है। तो कई सेवाएं ऐसी होती हैं। बताओ भगवान शंकर कह रहे हैं ये लो तलवार भैरव से और इनकी पूजा करो, और भैरव ने तुरंत जाके जो निंदा कर रहा था भगवान शिव का वो मुख, उस मुख को धड़ाम से गोविंदाय नमो नमः एक ही तलवार के बार से समाप्त कर दिया, उस सर को काट दिया और वो सर कट गया। अब वो पंचमुखी नहीं रहे, अब वो चतुर्मुखी हो गए ब्रह्मा। भगवान शंकर बोले ब्रह्मा जी, जो जीव दूसरों की पूजा छिना कर खुद अपनी पूजा कराने में व्यस्त रहता है, उस व्यक्ति की कभी पूजा नहीं होती। तुम नारायण से अपनी पूजा कराना चाहते थे, अब हम तुमसे कहते पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी। इसीलिए ब्रह्मा जी का कहीं पूजन नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। बाद में क्षमा मांगी तो यज्ञ में उनको ब्रह्मा के रूप में स्थान दे दिया, बाद में क्षमा मांगने पर। सिर्फ पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है एक जगह, वो पहले ही से ही है, उसके अलावा ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं मिलता आपको। बोले तुमने झूठ बोला, तुमने आदि देखा, ये झूठ है, तुमने आदि नहीं देखा। और केतकी के पुष्प से कहा कि तुमने झूठी गवाही दी, तुम अहरनिश हमारे सर पे विराजमान रहते हो और तुमने इतना बड़ा अपराध कर दिया। जाओ, आज से हम तुम्हारा त्याग करते, आज के बाद तुम्हें हमारी सेवा में कोई उपस्थित नहीं करेगा, आज के बाद हम तुम्हें अपनी सेवा में स्वीकार्य नहीं करेंगे। इसीलिए प्रारंभ में हमने जो कहा कि केतकी का पुष्प शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, यही घटना है, यही कथा है। गलती से भी केवड़े का पुष्प भगवान भोलेनाथ के शिव विग्रह पर, शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो ब्रह्मा जी से केवड़ा ने फिर क्षमा मांगी, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम और देवताओं के लिए मान्य हो गए, तुम और देवताओं के लिए चले जाओगे। बोले नहीं प्रभु, अपने भी भवन में कहीं आने दो। बोले ठीक है, जो हमारे लिए मंडप बनाएंगे तो उस मंडप में भी तुम आ सकते हो, पर हमारे पर्सनल, हमारी विग्रह पर तुम्हारा आना वर्जित ही रहेगा। तो झूठ बोलने का ये दंड केतकी के पुष्प को मिला। ब्रह्मा जी को ये दंड मिला कि अब उनकी पूजा कहीं नहीं होगी।
नारायण भगवान ने भी कहा प्रभु अब एक मुख तो वैसे ही उनका आपने ले लिया है, अब इनको क्षमा कर दीजिए। तब सहृदय नारायण भगवान का जब ये विचार देखा तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा ठीक है इनको यज्ञ में स्थान दे देते हैं। तो ब्रह्मा जी यज्ञ में स्थान प्राप्त हो गया। तब भगवान शंकर नारायण भगवान से बोले नारायण हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, आपने अपनी पूजा कराने के लिए भी झूठ नहीं बोला। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। अच्छा देखो दुख कब होता है हमको बताओ। दुख व्यक्ति को तब प्राप्त होता है जब सम्मान पाने की इच्छा होती है। किसी व्यक्ति की सम्मान पाने की इच्छा हो, किसी की भी, जो इच्छा में लेके पाल के चलता हो कि मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, आपको यकीन नहीं होगा उसका कोई अपमान न करे तो भी वो उसे अपमान फील होता है। क्योंकि जो ये चाहता है कि मेरा सम्मान हो और उसका सम्मान ना हुआ तो उसको अपमान में ही समझ लेता है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक आप अपने आप को, हम अपने आप को ये समझें कि हमें सम्मान मान सम्मान नहीं चाहिए। जाई बेदे रखे राम ताई बेदे रही, जिस स्थिति में भगवान रखे उसी स्थिति में हमको रहना चाहिए। तो शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और शंकर भगवान प्रसन्न होकर नारायण भगवान से कहने लगे हे नारायण हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए आज हम हृदय से प्रसन्न होकर ये कहते हैं जैसी जैसी सेवा पूजा मेरी होगी वैसी वैसी पूजा तुम्हारी भी होगी। पूरे विश्व में दो ही देवता हैं जिन देवताओं की पूजा हर जगह पर की जाती है। वो देवता कौन है? दो, एक शंकर भगवान और एक नारायण भगवान। एक और बात समझ लें, जहां जहां शंकर भगवान विराजमान है वहां नारायण भगवान भी विराजमान है, और जहां जहां नारायण विराजमान है वहां वहां शंकर भगवान भी विराजमान है। काशी गए हो हैं? वहां पर विश्वनाथ भगवान का दर्शन होता है, वहां नारायण भगवान भी विराजमान है काशी में। और आप वृंदावन में तो वास कर ही रहे हो, वृंदावन में तो आप रह रहे हो। ये स्थान काशी भगवान नारायण का, भगवान भोलेनाथ का स्थान है, वहाँ नारायण भगवान भी रहते, वहाँ के प्रमुख देवता नारायण भगवान। और यहाँ आप वृंदावन में आ जाओ तो यहाँ बांके बिहारी हैं, राधा वल्लभ हैं, युगल सरकार की उपासना है, लेकिन वृंदावन में भी गोपेश्वर महादेव रहते हैं। इतना एक दूसरे के प्रति इनका भाव है। तो इसलिए शंकर भगवान कह रहे हैं कि जहां जहां जैसे जैसे हमारी सेवा होगी वैसे वैसे तुम्हारी भी सेवा पूजा होती रहेगी। बोलो राधे राधे। तो शंकर भगवान ने जब ये आशीर्वाद दिया तब जाके ये विवाद समाप्त हुआ, ब्रह्मा जी वाला और शंकर जी, ब्रह्मा जी और नारायण वाला कि तुम बड़े कि मैं बड़े कि मैं बड़े। लेकिन ये कथा इसलिए, ये लीला इसलिए की गई क्योंकि इस लीला के माध्यम से शिवलिंग को प्रकट होना था। वो जो अग्निस्तंभ था, ये अग्निस्तंभ ही प्रथम शिवलिंग है, और उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना जगह जगह पर हुई है। तो हम 3 ज्योतिर्लिंगों की कथा आपको सुना चुके हैं अभी तक, और पूरे महीने में 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आपको सुनाएंगे। और कलयुग में मनुष्य जीवन प्राप्त करने वाला व्यक्ति अगर अपने श्रवणों से 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा अपने जीते जी सुन ले तो उसके भाग्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता, और अगर यात्रा कर ले तो फिर तो कहना ही क्या है। तो जब जब कथा हुआ करे ज्योतिर्लिंगों की, तब तब आप ये समझें कि हम जो है वहाँ मानसिक तौर पर विराजमान हैं। आज आपने भगवान शिव के लिंग स्वरूप के प्राकट्य की कथा सुनी है। यहाँ से प्रथम लिंग स्थापना जो है, प्रथम लिंग प्राकट्य यहाँ से हुआ अग्नि स्तंभ से। और ये लीला जो हुई शंकर व ब्रह्मा जी की और नारायण की, ये हुई इसलिए थी क्योंकि हम सबके कल्याण के लिए भगवान को निराकार रूप में हम सबके घरों तक पहुंचना था।
शिवलिंग के रूप में पहुंचना था, इसलिए ये लीला हुई थी।